आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का गणित का बुक है क्लास 5 का कक्षा 5 का अध्याय नंबर 5 है और अध्याय का नाम है भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ठीक है। और इसमें का हम जितना भी क्वेश्चन है आपको एक एक करके आपको बताने वाले हैं, जैसा कि कुछ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बताते हैं। ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको, ये कौन से पेज पे आएगा, यहाँ पे नीचे लिखा होगा। देखिए हर एक पेज का यहाँ पे कॉर्नर में लिखा रहा मिलेगा आपको, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे दी हुई आकृतियों में से किस किस का 1/4 हिस्सा सही से रंगा हुआ है, उस हिस्से पर सही का निशान लगे, मतलब ऐसा साइन लगाइए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमको देखना है कि इसमें दो चीज़ हमको पता करना है। पहला, इसका डायग्राम जो 4 भाग में बांटा हुआ है वो बराबर हिस्सा में बांटा हुआ है या नहीं बांटा हुआ है। ठीक है। मतलब अगर मान लो आप पेपर फाड़ते हैं, ठीक है, 4 भाग में, कितना भाग में, 4 भाग में। चाहे मान लो आप चॉकलेट लाते हैं 8 चॉकलेट लाते हैं और आपके घर में 4 बच्चे हैं, मतलब आपके 4 बाद आपको मिलाकर 4 भाई बहन है, तो हर एक को 2-2 हिस्सा में आपको देगो, 2-2 चॉकलेट देगो। तो उसी तरह इसमें भी हमको देखना है कि एक डायग्राम है, उसको जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4, मतलब एक डायग्राम को 4 हिस्सा में बांटा गया है। ये जितना भी आपको डायग्राम दिया हुआ है उसको 4 हिस्सा में बांटा गया है, 4 बराबर हिस्सा में बांटा गया है। जैसे हम आपको बोले कि आप अगर चॉकलेट खाते हो या कोई चॉकलेट लाता है तो उसको कैसे 4 हिस्सा में बांट के, मतलब 8 को चॉकलेट को 4 हिस्सा में बांटेंगे तो 2-2 को सबको मिलेगा, 2 आपको मिलेगा, 2 आपको भाई को मिलेगा, 2 आपको फिर बहन को मिलेगा, 2 आपको फिर भाई को। तो उसको बोलते हैं बराबर हिस्सा में बांटा हुआ है या नहीं। पहला तो क्वेश्चन नहीं हुआ। और उसमें से 1/4 आदमी, मतलब 1/4 रंगा होना चाहिए, मतलब उसमें से 4 जो बॉक्स बना है ना, जो 4 रंगा हुआ है, जो 4 बॉक्स बना है, जो 4 भागों में बांटा है, उसमें से रंगा हुआ है। या एग्जाम्पल के लिए एक और चीज देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या देखेंगे, हम एक पेपर लेंगे और पेपर को हम 4 बराबर हिस्सा में फाड़ देंगे, ठीक है, और 4 बराबर हिस्सा में से एक हिस्सा को रंग देंगे। तो हमको यही बोल रहा है, एक हिस्सा को रंग दिए तो उसका क्या होगा, 1/4, मतलब वो 4 को पेपर में से एक रंगा हुआ है कि नहीं, जो 4 हम पेपर फाड़े उसी तरह इसमें बोल रहा है कि जो 4 हिस्सा में बराबर हिस्सा में बांटा हुआ है उसमें से एक हिस्सा रंगल है कि न है। एकदम इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये अपने को डायग्राम दे दिया और उसमें से एक ये वाला लाइन खींच दिल गया, एक ये वाला लाइन खींच दिल गया, मतलब ये बराबर हिस्सा में बॉक्स बांटल है। कैसे, एक जब इसको 4 भाग अलग अलग बॉक्स बनाएंगे ना तो सेम बॉक्स निकलेगा। 4 भाग में अगर अलग अलग जैसे इसको बांटा गया है ना, बीच में से 1 2 3 4, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। सबसे पहला हो गया कि ये बराबर हिस्सा में बांटल है। अब हमरा पता करे कि ये एक बक्सा में कथी मिलना चाहिए, ये एक बॉक्स में कथी मिलना चाहिए, कलर है कि नहीं। तो इसमें एक बॉक्स में कलर भी है। कौन से बॉक्स में, ये बॉक्स में, मतलब ये बॉक्स में कलर है, ये वाला बॉक्स में कलर है। तो मतलब इस पे हम किस चीज़ का निशान लगा देंगे, इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे भी आसान है। दूसरा क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि ये बराबर हिस्सा में बांटा भी हुआ है और इसमें एक कलर बॉक्स में किया हुआ है, लेकिन आप गलत है। आप कैसे गलत है, डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा तो डायग्राम यहाँ से हल्का सा गोल नहीं है, यहाँ से टेढ़ा कर दिया है। मतलब एक बॉक्स का साइज कितना हो गया, ये बॉक्स का साइज कम गया, बाकी तीनों का बराबर है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 हिस्सा, मतलब ये मतलब बॉक्स जो है से बराबर हिस्सा में बटा रहना चाहिए और साथ में उसका कलर भी होना चाहिए एक हिस्सा में। तो इस पे हम यहाँ पे क्रॉस का साइन दे देते हैं, मतलब यह नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे ये डायग्राम भी बराबर है और इसको 4 बराबर भाग में बांटा गया। अगर आप इसका साइज नापोगे, इसका साइज नापोगे और इसका साइज नापोगे, सबका एक साइज में है। तो ये इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है और थोड़ा उसको जल्दी बनाना पड़ता है। ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चल जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें ये बॉक्स का साइज और ये बॉक्स का साइज दोनों का सेम है और सेम ऊपर वाला का सेम है। हमको क्या करना है, हमको यही जानना है कि किसका साइज बराबर है, किसका साइज बांटा हुआ है बराबर हिस्सा में। तो इसमें बॉक्स का साइज बराबर बांटा नहीं हुआ है, मतलब यह गलत है, मतलब इस पे हम गलत का है। देखिए रंगा हुआ तो सबको 1/4 यहाँ भाग में, लेकिन बॉक्स का साइज भी हमको साथ साथ पता करना है। उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे, इस दोनों का बॉक्स का साइज बराबर है, इस दोनों का बॉक्स बराबर है। देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो इसीलिए इसका साइज बराबर नहीं। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्रॉस का साइन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, देखने से पता चल जाएगा, आपको साइज नापने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से अंदाजा लगा सकते हो और देखकर बता सकते हो कि कौन बॉक्स बराबर साइज में है और कौन बॉक्स बिरा सही साइज में नहीं है। अब ये क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, इसको 4 बराबर भाग में बांटा गया है और हमको कितना रंगा हुआ चाहिए, हमको 1 चाहिए। तो इस पे हम क्या कर देंगे, इस पे सही का निशान लगा देंगे। उसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अब आसान है और आप इजीली बना सकते हो। इसमें भी 1 2 3 4, इसका साइज भी बराबर दिख रहा है और इसमें एक भाग रंगा हुआ है, तो हम इस पे भी सही का निशान लगा देंगे। और इसमें देखिए ये बॉक्स सेम है, ये बॉक्स अलग अलग है, दोनों दोनों बॉक्स अलग अलग है, तो इसीलिए इस पे हम गलत का साइन लगा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में चलेगी। ये क्वेश्चन भी एकदम ट्रेंगल है, लेकिन अगर आप बराबर भाग में बांटल है, जब ट्रेंगल के हम अगर अलग अलग करेली तो सब सेम साइज में निकलते, तो ये सही है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है और आपको धीरे धीरे इसे बता रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए और आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ये QR कोड दिख रहा होगा। सो ये QR कोड इसीलिए जाना कि बहुत दिन से वीडियो बना रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस पे कुछ हेल्प कर सकते हो हमको, या हमको पढ़ाने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप चाहो तो इस पे पैसा डाल सकते हो, फोन पे का QR कोड है। आप हो सकता है बच्चे के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं वीडियो अच्छा है तो हम उस पैसा को वीडियो बनाने में ही उपयोग करेंगे और हो सकता है हम लाइव क्लास कुछ दिन में लेने लगे, तो आप चाहो तो इस पे पैसा डाल सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके, आप स्कैन करोगे पे करोगे तो हम पे पैसा आ जाएगा, आप चाहो तो डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है ना हमको, तो इसीलिए बोले अगर आपको लगता है, जो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में खर्चा लगता है, पैसा भी लगता है, तो बोर्ड लेना है तो इसलिए बोल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई है, जो सही है उन पर सही का निशान लगाइए। देखिए नीचे जो ये जो आकृति है, मतलब ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसके बगल में यहाँ पे साइड में देखिए 1/2 1/3 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दी हुई आकृति में इसका जो भिन्न लिखा हुआ है वो जो बराबर है उस पर सही का निशान लगाइए, जो गलत है उस पर नहीं लगाइए, ठीक है। एकदम इजी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका भी साइज बराबर है, जो रंगा हुआ है इसका भी साइज बराबर है। हमको सबसे पहले साइज देख लेना है, उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे 1/2, मतलब 1/2 दिया हुआ है, मतलब कई गो बॉक्स है में, तो 2 के मतलब 1/2 मतलब 2 गो बॉक्स होना चाहिए। तो ये में एगो रंगल है, एगो बिना रंगल है, तो एगो तो सही हो गए। अब ऊपर कथी दिले, ऊपर हम कथी दिले 1, तो यहाँ पे 1 भाग रंगल है, तो हम यहाँ पे कथी कर देंगे, यहाँ पे सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे सही का निशान, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं, ठीक है। अंश 1 मतलब रंगल 1 चाहिए, हर मतलब नीचे नीचे मतलब 2 गो बॉक्स चाहिए। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, इसमें का इस बॉक्स का साइज और इस बॉक्स का साइज और इस बॉक्स का साइज, इस बॉक्स तीनों बॉक्स का सेम साइज है। तो यहाँ पे बॉक्स कितना है, 1 2 3, मतलब बॉक्स 3 गो, मतलब हर में कथी लिख देवे 3, रंगल कई गो भाग है, एगो, तो मतलब ये भी सही के निशान। अब उसी तरह इसमें भी देखेंगे 1 2 3, 3 गो तो बॉक्स है, लेकिन बॉक्स के साइज बराबर बराबर नहीं, रंगल थोड़ा बड़ा वाला है, छोटा छोटा दोनों छोड़ल है, मतलब ये पर हम क्रॉस का साइन दे देंगे, मतलब ये बराबर क्वेश्चन नहीं है। उसी तरह हम ए में भी देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 गो बक्सा है,
ठीक है। 5 गो बक्सा तो मतलब हम हर में कथी लिख देबै 5 आ अंश में कथी 2 गो बक्सा रंगल है तो यहाँ पे 2 मतलब ये बराबर है, मतलब एक भिन्न बराबर लिखल है। ठीक है, थोड़ा फास्ट बता रही है कि क्वेश्चन एकदम ईजी है, चिल्लर क्वेश्चन है, अपना भाषा में कह दे एकदम चिल्लर क्वेश्चन है। तो उसी तरह इसमें भी देखेंगे इसका बॉक्स का साइज ही बराबर नहीं है तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तो इसमें 1/6 में इसमें देखते हैं 1 2 3 इसका बॉक्स का साइज बराबर है और इसमें रंगा 1 गो 2 गो 3 गो भाग रंगल है तो 3/4 हो गए। ठीक है, उसी तरह 1 2 3 4 मतलब इनमें एक भाग रंगल है, मतलब ये भी सही है। उसी तरह इसमें 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 बॉक्स का साइज बराबर न है, मतलब ये न होते। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, पेज नंबर 40 पे थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता बुआ। ठीक है, थोड़ा सके नोट करते जाना। ये देखिए, ये उससे भी खतरनाक। ठीक है, एक खतरनाक कथी है कि करके देखिए, कुल सेब कुल फल एक तरफ पर्टिकुलर फल के नाम है, मतलब एक तरफ खाली फल के नाम है, मतलब इस सेव के फिगर लगाए एमे कथी सेव है या केलो है आम है, एक कह दिल के कुल फल, एक में खाली सेब है तो कुल सेब। तो कुल सेब का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला, कोई टिल्लू नाम के व्यक्ति है, कुल सेबों का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला। ठीक है, अब कुल फलों का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला, समझ में आया। तो कुल सेब ऊपर लिखल है आ टिल्लू को कई गो हियाँ मिल रही है सेब, कुल टिल्लू के 2 गो सेब मिल रही है। तो यहाँ पे हम कथी लिख देवे, यहाँ पे 2 लिख देवे। एक मिनट हम लिख देंगे यहाँ पे कई गो, यहाँ पे कुल सेब, यहाँ पे भी कुल सेब और यहाँ पे भी कुल सेब। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गो हो गए, यहाँ पे 3 गो हो गए। ठीक है, 5 आ 3 कितना हो जाए, 5 आ 3 8 हो जाए, कितना हो जाए 5 आ 3 8 हो जाए। यहाँ पे कई गो सेब है 3, यहाँ पे 5 आ में से कई गो हिस्सा कई गो मिल गए, ओकरा मिल रही है ना। एक मिनट, इधर इधर तो कुल फल है ना, सॉरी मिस्टेक, इधर 5 5 आ 3 8 आ यहाँ पे टिल्लू का हिस्सा कितना मिला 2। ठीक है, तो यहाँ पे कथी लिख देवे, यहाँ पे टोटल फल कितना है, टोटल फल है यहाँ पर टिल्लू के हिस्सा में से टोटल फल, एक मिनट, यहाँ पे 5 है टोटल। ठीक है, और टिल्लू को कितना मिले तो टिल्लू के 2, तब पहले टिल्लू के जो मिले से लिख देवे और नीचे लिख देवे 5। जरा साइज बढ़ा देते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक मिनट, टिल्लू के कितना फल रहे तो टिल्लू के जितना फल मिले ऊपर लिख देवे आ टोटल फल यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना रही 5 गो, तो 5 नीचे लिख देवे, मतलब टिल्लू को कितना 2/5 हिस्सा मिले, 5 गो फल में से कई गो मिले 2 गो हिस्सा मिले। उसी तरह कुल फलों का कितना हिस्सा केला है, कुल फलों का कितना हिस्सा केला है, कुल फल यहाँ पे कथी है, ये यहाँ पे कुल फल में सेबो आ गए, केलो आ गए, आम आ गए। तो कुल फल यहाँ पे 1 2 3 गो सेब हो गए, 3 गो केला हो गए, 2 गो आम हो गए, 3 आ 3 6 आ 2 गो आम, तो कितना हो गए 8। ठीक है, तो कुल फलों में से कितना हिस्सा केला है, कुल फलों में से कितना था, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेम उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सेम उसी तरह क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे केला के कितना है 1 2 3, तो केला 3 और 3 बटे कितना हो गए 8, कल की टोटल फल कितना है, टोटल 3 आ 3 6 आ 2 8, हम एक बीच में कथी कर देवे, एक बीच में हम बटा के साइन कर देवे, यही आंसर हो जाते, बटा के साइन कर देवे तो ये आंसर हो गए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे के चित्रों को देखिए और प्रत्येक का पट्टी कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, प्रत्येक का पट्टी कितना रंगा हुआ है और कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ में कई गो बॉक्स है 2 गो, कितना रंगल है तो 1 गो, तो यहाँ पे सेम उसी तरह हो जाएगा, उसी के तर्ज पे यहाँ पे हम बटा के यहाँ पे सबसे पहले हम कथी लिख देवे 1/2, कथी लिख देवे 1/2 और यहाँ पे हम कथी करवे, यहाँ पे बटा के साइन लगा देवे, मतलब 1/2 आंसर हो जाते। उसी तरह इसमें भी 1 2 3 मतलब 3 गो बक्सा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन खींच देवे, यहाँ पे कितने हो जाते, यहाँ पे कितना भाग रंगल है तो 1/3 हो गए,
यहाँ पे बटा थोड़ा ऊपर हो गए, एक बटा डाल दे। उसी तरह आप ये दोनों ई क्वेश्चन आप बना लेगा। ये दोनों, इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से छोटा कौन है, आप लिख लेना। बड़ा मतलब जेकर रंगल होता है, जेकर ज्यादा बक्स होते बड़ा हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर एक सेब का आधा, एक सेब का आधा, कोई एक सेब है ओकरा दू भाग में काटलक है तो आधा आधा हो गए। हिस्सा मिले तो, हिस्सा मिले तो ज्यादा मिलेगा या एक बाई चौथाई हिस्सा मिले या एक बाई चौथाई हिस्सा मिले तो ज्यादा मिलेगा। आपको क्या बोल रहा है कि एगो सेब दे दिल गया, ठीक है, ओ में से हमरा एक बाई दू मतलब आधा हिस्सा हमरा मिलते, या एक बाई चार मतलब एगो सेब में चार गो आदमी के बांट के मिलते तो हमरा ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा हो कि एक बाई दू के हिस्सा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे आधा, क्योंकि आधा में आधा आधा खाएंगे। एक बाई चौथाई मतलब हमको चार भाग पर करेगा इस सेब का, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ, अब बताइए एक बाई तीन, एक बाई चार, एक बाई दो, एक बाई तीन, एक बाई चार में से सबसे बड़ा कौन सा है, चित्र बना के बताइए। ये इसमें चित्र बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाई तीन और इतना इतना को हम लिख लेंगे, क्योंकि इसको जब हम भाग देंगे ना एक बाई दो को तो 0.5 आ जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें से 0.5, ओकरा बाद आ जाते यहाँ पे 0.5 के बाद 0.33, 0.333 और बाद 0.3, मतलब सबसे बड़का कौन हो गई, सबसे पहला ई वाला हो गया। कौन वाला, ई वाला, देखो ई वाला। अब उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, इनमें से बताइए 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखना है सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कितना सेब रहे, एक हिस्सा, ठीक है, मतलब 9 गो सेब में से अगर 3 तिहाई 9, ठीक है, तो 9 गो सेब में से 3 गो खराब हो गए, तो उनमें से बच गए कितना, 6 गो। 9 के एक हिस्सा कथी हो 3, तो यहाँ पे एक हिस्सा खराब हुआ। उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 आम, 4 केले और 6 सेब, तो कुल फलों में से कितना हिस्सा आम का है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कथी है 5, 4 और 6 को जोड़ लेते तो कितना बोले 15, और आम के हिस्सा कितना है, हमें आम के हिस्सा 5 है, तो यहाँ पे 5 तिहाई 15, मतलब टोटल कितना हिस्सा होले, एक हिस्सा होले। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपको पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा और आप देख सकते हो। उसी तरह पेज नंबर 3 में 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, तो कुल केलों का कितना हिस्सा खा लिए, मतलब अभी तो ऊपर देखे हैं कुल केलों का कितना हिस्सा, एक हिस्सा हम खा ले ली, कितना हिस्सा, एक हिस्सा खा ले ली। ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है और आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा आपको क्लास करने में, हो सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों में आप शेयर कीजिए। कुछ दिन में इस पे जीके जीएस का हम क्वेश्चन लाएंगे, जो आप कंपटीशन में एग्जाम दोगे तब आपको समझ में आएगा। और चलिए नीचे आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगिए, कुछ हिस्सों रंगा गया है, रंगे गए हिस्से में से आकृति के सामने भिन्न लिखिए। सबसे पहला इसमें देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको बराबर भाग में बांटा गया था, यहाँ पे 3/9 हो जाएगा, यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, यहाँ पे 3/10 हो जाएगा, और यहाँ पे कथी हो जाएगा, यहाँ पे उसका भिन्न लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ये हालांकि भिन्न ये गलत है, हम यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है कि बराबर हिस्सा में बांटा गया है, ये गलत है, क्योंकि इसका जो भाग है ये इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है। और उसी तरह हम इसमें भी भिन्न लिख देंगे, ठीक है। अच्छा भैया, इनमें से कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर है, इसमें से कौन से ठीक भिन्न। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन इससे भी इजी है, आप चाहो तो बना सकते हो। हम इसीलिए फास्ट बता रहे हैं कि क्वेश्चन चिल्लर है, आगे और आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आप उम्मीद है कि आपको भिन्न पर का जोड़ समझ में आता होगा और आप इजिली बना सकते हो, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे भिन्न पर का जोड़ और घटाव, ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे दिया है, ठीक है। जोड़ घटाव कैसे बनता है देखिए, यहाँ पे 1/4 मतलब यहाँ पे ऊपर 1 रंगा हुआ है, नीचे टोटल 4 बॉक्स, तो इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3
ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, उसी तरह हम यहाँ पे ऊपर 3 लिख देंगे, टोटल बॉक्स कितना है 4, तो अंश बाई हर 3/4। उसी तरह हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम दो है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको टोटल बॉक्स कितना है, टोटल बॉक्स 8 है, एमे कई गो हिस्सा रंगल 2 गो होता है, 1 2, तो यहाँ पे कते हो गए 2/8 हो गए, ओकरा बाद प्लस के साइन दे देवे प्लस, वहाँ पे यहाँ पे भी 4 4 8, यहाँ पे 3 गो 1 2 3 गो रंगल है, तो यहाँ पे 8/4 हो गए, ओकरा बाद बराबर के साइन देवे, ओकरा बाद यहाँ पे 5/8 हो जाते कल्ला, तो यहाँ पे 3 गो रंगल है, यहाँ पे 2 गो, तो 3 और 2 के जोड़बे तो 5, आ टोटल बॉक्स यहाँ पे कति दिले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5/8 हो गया आंसर। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैसे बॉक्स बना के नहीं बताएंगे, हमें अपने तरीक़ा से, और आपको भविष्य में काम आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको देखना है तो आप इजीली तरीक़ा से आप देख सकते हो, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे लिखे गए भिन्न के लिए चित्र बनाकर भिन्न जोड़िए। यहाँ पे चित्र बनाकर भिन्न जोड़ने के लिए बोल रहा है, और ये बहुत लंबा मेथड है। आपको पिछले वाला आपको जितना बनाया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3/10 है, एक डायग्राम लेना है, उसको पहले 10 बराबर बराबर भाग में डालना है, उसमें 3 गो कलर करना है, फिर 4 गो। वैसे नहीं, वैसे बना सकते हो, वैसे ही मेथड है, लेकिन हम आपको आगे के लिए हम आपको बता रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा। आपको भिन्न प्रकार जोड़ आता होगा, क्योंकि आप बिहार से है। बिहार में आपको तीसरा चौथा में भिन्न प्रकार जोड़ ट्यूशन में या स्कूल में आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है। ठीक है, अगर किसी को भी नहीं आता होगा तो हम इतना अच्छा तरीके से बताएंगे, इतना अच्छा तरीके से बनाएंगे कि ससुराल सबको ही आ जाएगा भिन्न प्रकार जोड़। कम से कम इतना इजी भिन्न प्रकार जोड़ तो आंख मूंद के कोई बना लेते, तो हम इतना अच्छा से बतावे कि इस न तो ऐसे कैसे ना हो सकले, है कि ना। तो चलिए शुरू करते हैं। गजब के चीजें भिन्न प्रकार जोड़। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला यहाँ पे 3/10, 3 के कथी कहबे अंश, नीचे वाला के कथी कहबे हर। ठीक है, तो 3/10 के हम यहाँ पे 3/10 प्लस यहाँ पे 4/10 हो गए। अब हमारा एक भिन्न पर के कथी बनावे के, भिन्न पर के जोड़, और एकदम इजी है, तू भी बना सकल, हम तो बनाबे करबे अच्छा से। बराबर के साइन लेबे। सबसे पहले हम 10 के लघुत्तम निकालबे। अगर पीछे वाला चैप्टर न देख लो तो केकरो न समझ में दे। 10 के लघुत्तम कथी होते, यहाँ पे 10 के लघुत्तम 10 होते। अब हमरा की करे के है, जो लघुत्तम वाला 10 के 10 लघुत्तम वाला, हमरा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो 10 बचल ना, ये वाला जो 10 है, हम ई 10 से ये में भाग दे देवे। 10 में 10 से भाग देवे तो कितना अतई, भागफल 1 अतई। 1 से हम एकरा में 3 में, यहाँ पे 3 में 1 से हम गुना कर देवे। 3 में अगर 1 से गुना करबे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे कथी लिख देवे, सेम कंडीशन, यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 लिखा जाते। ओकरा बाद यहाँ कथी के साइन है, यहाँ प्लस के साइन है, तब यहाँ पे प्लस लिख देवे। एकदम इजी तरीका से लाइन खींच खींच के बता रहा है, हमरा लगे कि सबके समझ में आ जाते। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ई लेंगे, उसके बाद सेम सेम जैसे इस 10 से इस 10 में भाग दे देंगे। इस 10 से जब इस 10 में भाग देंगे, मतलब यहाँ से भाग दिया जाता है, यहाँ से, तो जब हम भाग देंगे 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 हो जाता है। यहाँ पे उसी तरह 1 को हम कथी करवाई, एकरा से एकरा में गुना कर देवे। भिन्न पर के जोड़ सीख रहे हैं आप, भिन्न पर के जोड़ एकदम इजी तरीका से आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 1 तो 3 एकम 3, तो उसी तरह यहाँ पे कथी लिखा जाता है, 3 एकम 3, तो यहाँ पे प्लस के बाद कथी लिख देवे, यहाँ पे प्लस के बाद 3 लिख देवे, प्लस के बाद 3 लिख देवे। फिर बराबर के साइन देवे। फिर बराबर के साइन देवे बाद ये जो ऊपर वाला है 3 और 3 के जोड़बे तो कितना आते, 3 और 3 के जोड़बे तो यहाँ पे 6 होते, और नीचे ये लघुत्तम जो निकाल रही 10, मतलब 6/10 आंसर हो गई। ठीक है, ये से भी आगे बन सकली, लेकिन अभी तक तो तोरा पचमा में इतने सीखना है कि भिन्न पर के जोड़ कैसे बनता है, इसको काटना भी पड़ता है, तब जाके ये हमारा अभी फिलहाल आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 कथी कहे, 1/8 प्लस 5/8। तो सबसे पहले हम कथी करबे, सबसे पहले एकदम इजी काम है, सबसे पहले ई दुनू के हम कथी करबे, ई दुनू के लघुत्तम निकालबे। कौन दुनू के, 8 और 8 का लघुत्तम निकालबे। अगर सेम अंक रहे तो सेम अंक रहे तो एकर लघुत्तम भी सेम अबै छै। अगर 8 8 सेम अंक है तो एकर लघुत्तम 8 अतई। तो हम यहाँ पे लघुत्तम आगे काफी पे निकाल लेबे के। ठीक है, हम यहाँ निकाल कर ना बता रहे ताकि तोर सबके टाइम बर्बाद हो जाते, लंबा वीडियो हो जाते। तो हम अगर 8 8 के लघुत्तम निकाली, 8 8 के लघुत्तम निकालबे तो यहाँ पे कथी हो जाते, 8 हो जाते। फिर हम ई 8 से ई 8 में भाग देवे, तो
8 एकम 8 मतलब भागफल कितना बच गए, भागफल 1 बच गए, जरा भाग अबै छै ओकरा भिन्न पर के जोड़ आ जाते। एमे दुइयो चीज है, भाग गुना आ जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कथी हो जाते, 1 हो जाते। एक कल्ला होले, ये केहेला होले कि ससुरा जे है ई एकरा में जब एकरा से भाग दिलिए तो कितना आले, 1 अलै। 1 में 1 से गुना करबहू तो कथी होते, 1 में 1 से गुना करबहू तो 1 में 1 से गुना करबहू तो 1 होते। ओकरे तरह फिर 8 में 8 से भाग देवे, और यहाँ पे 8 में 8 से भाग देते 1 होते। यहाँ पे लिख देवे 1, ठीक है। तो 5 गुने 1 मतलब 5 हो जाते। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन का हाँ उसके बाद आप कथी लिखेंगे, ओकरा बाद अब हमरा लिखे के है प्लस, यहाँ पे 5 में 1 से गुना कर ली तो 5, यहाँ पे 6/8 हो जाते। अब तू चाहबहू तो डायग्राम बना के भी बना सकलो, लेकिन डायग्राम एकदम इजी मेथड, ई आगे चल के पढ़े के डायग्राम खाली बच्चा के सीखे के लिए बनायल जाए छे। हमरा उम्मीद है कि सबके समझ में आ जाते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एकरो से आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 कथी है, यहाँ पे है 5/8 2/8, तो यहाँ पे 5/8, यहाँ पे प्लस 2/8 इज इक्वल टू 8 के लघुत्तम ऊपर निकाले तो 8 में 8 से यहाँ पे 5 प्लस 2, यहाँ पे 5 2 7। क्वेश्चन नंबर 3 के 7/8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी आसान है। वीडियो के ने कर दिली क्वेश्चन जे है आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। हम 2-4 मिनट आप रोक कर वीडियो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इधर कर लेते हैं इसको वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकरो से आसान है, बना सकलो हो तुसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कथी कहे 6/12, यहाँ पे कथी है प्लस 3/12, 12 के लघुत्तम कथी होते 12 होते, कला के नीचे के समान अंक है। 12 में 1 से गुना करबे तो 1, 1 में 12 में 12 से भाग देवे तो 1, 1 में 6 से गुना करबे तो 6, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3, 9/12 आंसर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 2 5 हो गए, यहाँ पे 7 हो गए, ये आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 7/8 1/8 बराबर 7 प्लस 1 8, ठीक है। ओकरा बाद ये आंसर हो गए 8/8, ये हो गए, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेली, आइए आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी को भिन्न पर का जोड़ सीखना है, आप मैसेज में कर दीजिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि सर हमको भिन्न पर का जोड़ बताइए, तो हम भिन्न पर का जोड़ का भी अब वीडियो बना देंगे। अब हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, हर 2 दिन 4 दिन में कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। अब इसके बाद एक वीडियो आने वाला है गुना का, 11 से लेकर 100 तक का गुना किसी से किसी में गुना कीजिए, और आपको 1 नंबर मतलब आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। और आप एक मतलब आपको उतना टाइम नहीं लगा 2 अंक के गुना में, एकदम मुंह पे आप बना दोगे। एकदम शॉर्टकट मेथड में हम बना रहे हैं, और एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, ताकि आगे चल के आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, नीचे एक पट्टी को 10 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग पट्टी के 1/10 भाग में है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पट्टी है, ये पट्टी है, कौन सा पट्टी है ये पता नहीं, कुछ भी होगा पट्टी होगा, हमको क्या पता, पट्टी बना दिया है। अब किस चीज का पट्टी हो तो बनाने वाला समझे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पट्टी दिया हुआ है, ये पट्टी को देखेंगे, यहाँ पे 10 भाग में इसको बांट दिया गया है। 10 भाग में बांटने के बाद यहाँ पे नंबर भी दे 1/2 2/3 1/3 इतना बाई इतना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, हरा रंग वाला भाग कितना है 4 है, तो भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 4/10 कल की एकरा 10 भाग में बांटल गई है, तो नीचे वाला कथी हो जाते हर 10 हो जाते, और रंगल हरा रंग के कई भाग में 4 भाग में। उसी तरह यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एकदम बनाना इजी है, आप चाहो तो बना सकते हो। पीला रंग वाला भाग, पीला रंग वाला यहाँ पे एगो 3 गो, एगो 2 गो 3 गो, ठीक है। तो यहाँ पे 3/10 हो जाते। अब व्हाइट रंग वाला भाग, व्हाइट रंग वाला भाग सॉरी कुल रंगे हुए भाग कितना होले, कुल रंगे भाग 7 होले। यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखना है तो 7/10 हो जाते। तो कुल रंगल भाग 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। थक जाते यार वीडियो बनाने में, है कि ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओवरऑल ई नोट कर लेना। अब आ जाते हैं अभ्यास 1 में। अभ्यास 1 में क्या है, अभ्यास 1 में बनाना इससे भी आसान है,
बैठा बैठा थक जाते हैं जी, तो थोड़ा क्या बोले, बहुत थकावट होता है। अभ्यास 1 में माँ ने मूंगफली एक गोला, माँ ने मूंगफली की एक गोला गुटपट्टी बनाई, उसके 5 बराबर भाग कर दिए। मूंगफली किसके बोले छे, अपना ने जो मिश्री बादाम के प्रसादी न दै छै ओकरे मूंगफली बोले छै। तो वह मूंगफली के एक गोला बनल ओकरा 5 भाग में बांट दिलके, 5 बराबर भाग में बांटलकै। पप्पू आया, कौन अलै, पप्पू आया, और पप्पू आके एक भाग खा गया। 1/5 में से पप्पू आके कितना भाग खा गए, एक भाग। अब बचे 4/5 हिस्से, कितना बचल, 4/5 हिस्सा बच गए। ये अगर गुड़पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं खा लूँ, मतलब मैं खुद खा लूँ, जैसे एक एक एगो गुड़पट्टी मतलब जे रहे छै मूंगफली के जे भाग बटलकै रह, ओकरा 5 बराबर भाग ले, ओमे से पप्पू एगो खा गेलै तब बच गेलै कितना भाग, 4। आ ओमे से एगो और हम उठा के हम खा लेबै तब बच जतै कितना, 3। तो हम एकरा भिन्न के रूप में कथी लिख देबै, 3/5। तो कितना हिस्सा बचेगा, तो हमको सिंपल सा लॉजिक है, पप्पू कितना, पप्पू पप्पू अलग रहता है तखनी कएगो, पप्पू अलग रहता आवे से पहले कएगो 5 बराबर भाग में, 5 बराबर भाग में से एक कौन खा गेले, पप्पू खा गेले, बच गेले 4 बचे 5, ओमे से हमू एगो उठा के खा लेते, कितना बच गेले 3। तो यहाँ पे 3/5 आंसर हो जाएगा। चलिए हम डिटेल में बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5/5 लिख दिलिए, ठीक है। ओकरा बाद आ गए यहाँ पे 5/5 मतलब 5 बराबर भाग में बांटल है, यहाँ पे 4, ठीक है। कल कि पप्पू एगो खा गए ओमे से, तो 4/5 हो जाते। फिर उसी तरह यहाँ पे 4/5 हो जाता है, या ओकरा बाद यहाँ पे माइनस, आ यहाँ पे कथी हो जाता है 1/5, मतलब 1/5 कौन, मतलब हम एक हिस्सा हम और ले लिए, तो यहाँ पे माइनस में कथी होते है, माइनस में कुछ ना, 5 आ 5 के लघुत्तम निकालबे, 5 और 5 के लघुत्तम निकालते 5 हो जाते, 5 में 5 से भाग देवे तो 1 हो जाता है, या 4 में 1 से गुना करबे तो यहाँ पे 4 माइनस 1, तो यहाँ पे कथी बच गए 3/5। ये डिटेल में बतलिए, डिटेल में बतावे से अच्छा हम बतलिए कथी में, आपके समझा दिलिए। अब यहाँ पे लिखा है, माँ ने नीलू और उसके भाई, माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने उसमें से 1/2 मतलब आधा हिस्सा, कोई गेहूं के एगो बोरा तो में से आधा हिस्सा का काम कर लिया। उसके बाद उसका भाई ने भी 1/2 का काम कर लिया, तो कितना बचा। अगर माँ ने, देखिए माँ ने एक गेहूं के बोरा दिल के होत, या गेहूं दिल 1 किलो 2 किलो, तो में से आधा किलो काम को कौन कर लेलकै, नीलू कर लेलकै, आधा किलो कर भाई कर लेलकै। तैमें पूछ रहा कितना बचले, जब आधा आधा कहिए लेलकै तो कहाँ से बचते। और मान ले एक बोरा, मान ले तोरा 2 गो आम दिलकै, तो एगो हम आम खा ले, एगो हम अपन भाई के दे दिलिए, तो कितना, कुछो ना बचले ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस होते हैं, यहाँ पे 0। अब अगर ऊपर 0 है, अंश में 0 है, आ नीचे 0 है, तो ये में भाग देवे तो यहाँ पे कति हो जाते हैं, यहाँ पे 0 हो जाते, मतलब कुछ भी काम नहीं बचा। उसी तरह इसमें फिर आ रहा है QR कोड, आप चाहे तो इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो अच्छा है, या आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको क्लास में, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है, आप चाहे तो स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त को हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने के लिए मतलब वीडियो बनाने में हमको थोड़ा खर्चा लग रहा है, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, तो हो सकता है जब इतना दिन से पढ़ा रहे तो आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला, और मुझे सिर्फ 5/12 भाग मिला। मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला, 2 भाग। कैसे, एक तरबूज रहे, एगो तरबूज बड़का रहे, ओकरा कई भाग में बटलकै, ओकरा बांटल गेलै 12 भाग में, ठीक है। ओकरा बांटल गया, ये तरबूज है, ये एक बड़ा तरबूज है, और एक बड़ा तरबूज को कितना भाग में बांटा गया, 12 भाग में बांटा गया, ठीक है। 12 भाग में बांटा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरबूज है, 1 2 3 4 5 12 भाग में बांट दिल गई। तो 12 भाग में तो दोस्त को कितना, 7/5, 7/12 मतलब 7 गो तरबूज तोड़ दो दोस्त को मिल गए, ठीक है। 7 गो तरबूज दोस्त के मिल गए, 1 2 3 4
5 6 7 ई दोस्त के मिल गए, बच गए 1 2 3 4 5 हमरा मिल रही। तो जे 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 7 मतलब उनमें से 7 में से 5 घटा दे तो कितना बच गए, 2 गो बच गए। मतलब हमारे दोस्त के कितना मिल गए, 2 गो ज़्यादा मिल गए। कितना, 2 गो। ठीक है, तो 7 में से 5 सॉरी 7 में से 5 घटे तो 2 गो, तो यहाँ पे कथी हो जाती है आंसर, यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो देखते हैं। रूबी के पास 200 रुपए थे, उसने रुपयों का 1/4 भाग कमल 1/4 भाग कमल सॉरी कमल बोले कलम खरीदने पर खर्च किया है, तो उसके पास कितना रुपए बचे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूबी के पास कितना 200 रुपया रहे, और उनमें से 1/4 मतलब रुपया के 200 के 4 भाग में बट लगे, तो 50 50 50 50 हो गए। तो उनमें से 1/4 भाग खर्चा कर दल गए, तो कितना बच गए, 150 रुपया मतलब 150। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की करेंगे, यहाँ पे 200 में 4 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे कति हो गए 4 5 20, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, मतलब एक हिस्सा कितना होले 50 रुपया। 200 में से हम 50 घटा देवे। ठीक है, 1/4 यहाँ पे, तो 200 में से 50 कत 150 बच गए। तो यहाँ पे कथी हो गए, यहाँ पे 1/सॉरी यहाँ पे 3/4 हो गए, 4 4 के वैसे ही हमको माइनस करना है। तो 3/4 हिस्सा कितना बच गए, 50 × 3, तो यहाँ पे कथी हो गए 150। हम शुरू में कर ले रहे कि आंसर 150 होते। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे, उसमें से 1/5 हिस्सा आदित्य को तथा 2/5 हिस्सा मंजू को दे दिए। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले। सबसे पहले आदित्य के पिता के पास कितना 50 किलो आम रहे, तो 50 किलो में आदित्य ने सॉरी कीर्ति के पिता के पास कितना 50 किलो आम रहे, ओमें से एक हिस्सा केकरा दे दिल आदित्य के, दूसरा हिस्सा मतलब 2 हिस्सा केकरा दे दिल, तो 1 + 2 कितना होले मतलब 3 हिस्सा दोसर आदमी के दे दिल। तो 50 किलो आम के हम कितना भाग में बांटबे, 50 किलो आम के हम 5 भाग में बांटेंगे। तो हम सबसे पहले 50 यहाँ पे भाग दे देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, मतलब 10-10 किलो पर हिस्सा पर ले। मतलब अगर 5 भाग में बटैली 50 आम के, तो 10-10 किलो का हमका कुरिया लगाना पड़ेगा कि 10 × 50, 10 × 50, तो यहाँ पे कितना 1/3 हिस्सा बांट दिल, तो बच गए कितना 1/2 हिस्सा। तो यहाँ पे 1/5 हो गए, 1/5 प्लस यहाँ पे आ गया इस दोनों का लघुत्तम आने के बाद 1 + 3 मतलब 1/3 हिस्सा सॉरी 3/5 हिस्सा दे दिल। ठीक है, मतलब 3 हिस्सा दे दिल, बच गए 2, 5/5 - 3/5 यहाँ पे कथी हो जाते, यहाँ पे 5 5 - 3 मतलब यहाँ पे 2/5 मतलब 2 में हम यहाँ पे 10 से गुना करबे तो कितना 20 किलो आम केकरा पास बच गए, 20 किलो आम और आकृति के बाप के पास बच गया, सॉरी आकृति के पिता के पास बच गया। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पेज नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, हम या अध्याय नंबर लिख दीजिए, हम फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन में चलते हैं। आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सा खा लिए। एगो रोटी रहे 8 बराबर हिस्सा में काट दिल गई, चाहे फाड़ दिल गई या तोड़ दिल गई। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 हिस्सा खा लिए, 3/8 हिस्सा भाग 3/8 भाग और खा लिए। और रोटी, अब बताइए रोटी का कितना हिस्सा बचा। तो सबसे पहले 8 कितना हिस्सा रहे 8 हिस्सा, एगो रोटी के कितना हिस्सा 8 हिस्सा, ओ में से कितना भाग खा ले, ओ में से 2 भाग खा ले, कितना भाग 3, 5 हो गए टोटल, 5 हिस्सा खा ले तो बच गए कितना 3 हिस्सा। तो यहाँ पे कथी हो जाते 5/3। तो उसी तरह हम यहाँ पे 8/8 2 हिस्सा 2/8 मतलब यहाँ पे 2 हिस्सा खल गए, तो अंश में 2 हो गए, नीचे हर में 8 हो गए। उसी तरह यहाँ पे 3 इतना, तो टोटल कितना हो गए 2 - 3 2 + 3 यहाँ पे 5/8 हो गए, सॉरी 2 प्लस दोनों को जोड़ देवे तो 5/8 हो जाते। अब हम इनमें से 8/8 में से हम 5/8 के माइनस कर देवे, तो यहाँ पे कथी हो जाते, यहाँ पे हो जाते 8 - 5 मतलब 3/5 मतलब 3 हिस्सा और बच गया था। अब 3 हिस्सा कौन खाएगा सो वही डिसाइड करें।
अब सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिए, हल कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम इजी है। ये भिन्न पर के घटाव है, भिन्न पर के घटाव में यहाँ पे कथी है क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर ए इससे भी अच्छा नहीं, 3/4 ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/4। अभी यहाँ पे इक्वल देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 4 का लघुत्तम लेबे, ई 4 आई 4 के लघुत्तम लेबे तो यहाँ पे कथी हो जाते 4 4 का लघुत्तम। अब ई 4 से ई 4 में भाग देबे तो 4 में 4 से भाग देबे तो एक अलै, 1 में 3 से गुना करबे तो यहाँ पे कथी हो जाते 3, यहाँ पे माइनस, फिर ई 4 में 4 से भाग देबे एक अलै, 1 में 1 से गुना करबे तो माइनस, यहाँ पे 3 में से 1 घटा देबे, 3 में से 1 घटाबे तो यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 2/4 आंसर हो जाते। क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी 7/8, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर 3/8, फिर यहाँ पे इक्वल के साइन देबे, 8 8 के लघुत्तम निकालबे तो 8 हो जाता है, 8 में 8 से भाग देबे तो यहाँ पे कथी हो जाते 1, 1 में 7 से गुना करबे तो 7, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गए 4/8। ओकरा तरह ओकरा 6/7 माइनस क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे 7 7 7 के लघुत्तम 7, 7 में 7 से भाग देबे 7, 6 माइनस 5, और नीचे के बराबर है, ये दोनों नीचे के बराबर है तो ऊपर के भी सेम रहते, खाली माइनस कर देबे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 1, यहाँ पे हो गए 7। अगर फिर उसी तरह डी में चलैली, यहाँ पे डी में चलैली, अगर नीचे के बराबर है, नीचे के दोनों बराबर है तो सेम लघुत्तम आ जाते, तो सेम लघुत्तम 9 आ गए, और ऊपर कथी 4 - 2, तो यहाँ पे 4 - 2 लिख देना है, यहाँ पे तो कथी जाते, यहाँ पे 2/9 हो जाते, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ई में चलैली, क्वेश्चन नंबर ई इससे भी आसान है और तोरा लोगों को समझ में आवे के चाहिए। क्वेश्चन नंबर ई सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे का बराबर है तो यहाँ पे लघुत्तम कथी जाते, यहाँ पे 12 लिख देवे, 5 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2/12। ओकरा बाद ई क्वेश्चन में चलेली एफ में, ठीक है। तो उसी तरह में उसी तरह यहाँ पे हो जाते 6 हो गए, यहाँ पे 5 - 1, यहाँ पे 4 हो गए, 4 यहाँ पे 6 हो गए। ओकरा बाद जी में चलैली, 5 इतना इतना, ये 4/5, 1/5, यहाँ पे 5 लघुत्तम हो गए, यहाँ पे 4 - 1, ठीक है। यहाँ पे 3/5। अगर जरा जरा समझ में न लगे हो तो वीडियो को फिर से देखिए। अगर किसी को भिन्न पर के घटाव और भिन्न पर का जोड़ नहीं आता है तो आप एक बार बोलिए, हम डबल में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभ्यास 2 है, अभ्यास 2 पार्ट 2 में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारा क्वेश्चन पार्ट 2 में कमिंग सून, मतलब पार्ट 2 में आने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है तो इस QR कोड के स्कैन करिए, और इस QR कोड से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कहीं से भी आप पैसा भेज सकते हो। आप चाहो तो इस पर भेज सकते हो, ताकि हमको हेल्प मिले और हम वीडियो के लिए बोर्ड खरीदे, साथ में स्टैंड कर दे, और बहुत सारा जो है वो कर दे। अभी हम फिलहाल वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, बोर्ड आ जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।